Hello, little hearts. How are you? Welcome back. Today in exercise 7.3, question number 1. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. यानी कि यहाँ बोला गया है कि हर साल 5% के रेट से ये जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और वो भी कितना हो गया है 54,000. ठीक है. सो फाइंड आउट द पॉपुलेशन इन 2001 एंड व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005. 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी और 2005 में कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. देखते हैं. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 54,000 गिवन है. अब ये देखिए यहाँ पे 2001 है और ये 2003 है. ठीक है. तो ये करंट ईयर मान लेते हैं हम, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है. ठीक है. देखते हैं. सॉल्यूशन हियर the population in 2003 is equal to 54,000. ठीक है. The population in 2001, ये हमें फाइंड आउट करना है. एंड रेट हमें गिवन है 5%. ये हमें गिवन है. ठीक है. एज पर क्वेश्चन. नाउ हमारी जो फॉर्मूला है A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपन 100/n, ये जो हमारी फॉर्मूला है वही हम फॉलो करेंगे. ठीक है. ओके. A तो मान लीजिए ये जो 54,000 जो है ये हमारा A रहेगा. ठीक है. क्यों? अभी 2001 में, अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे यानी 2 साल पहले हमने 10,000 रुपीज़ कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं और 10,000 रुपीज़ के 2 साल के बाद वो 12,000 हो गए. ठीक है. 2 साल के बाद. तो ये मैंने जो बोला ये पहले का ईयर है. सो वो हमारा जो है ये A है और ये P है. ठीक है. तो ये ऐसे ही लेके हम चलेंगे. ठीक है. ये हमारा गिवन है एज पर क्वेश्चन. सो 54,000 ये P 1 प्लस R इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 100 एंड अब ये जो है 2003 और 2001, सो डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर्स इक्वल टू 2 ईयर्स. ठीक है. सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2. सो 54,000 इक्वल टू P इंटू 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 यानी कि 105 डिवाइड बाई 100. ओके. इज इक्वल टू P 105 ऑल स्क्वायर. 105 ऑल स्क्वायर. 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा और 10 के बाद क्या आता है 11 आता है. तो 11 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा 110. सो 110 हम लगा देंगे. सो 105 ऑल स्क्वायर क्या होगा 11025. ठीक है. 11025 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर यानी कि 10,000. ठीक है. 100 का स्क्वायर क्या आएगा 10,000 आएगा. अब देखते हैं आगे.
अब ये जो है ना p को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब दोनों ओर 10,000 डिवाइड बाई 111,025 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो यूँ कहेंगे अगर ये यहाँ पे चला जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर होगा और नोमिनेटर वो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। p को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, 54,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 11025, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डिवीज़न होगा, सो p इज इक्वल टू 54,000 डिवाइड बाय 110 यानी कि 11,025, 54,000 डिवाइड बाय 11025, या 11 5 जा 55 होता है जो बढ़ जाएगा, सो 11 4 जा या 25 जा 100 एंड 11 4 जा ओके, माइनस करेंगे 9,009, ओके। सो अभी यहाँ पे एक शून्य और लगाएंगे, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है ना। या 11 8 जा 88 एंड 11 9 जा 99, बेकि यहाँ पे 25 है वो बढ़ जाएगा, सो 11 8 जा, ठीक है, 25 8 जा 200 और ये 0 है यानी कि 200, या ठीक है, ओके। 10,800, अभी और एक जीरो लगाएंगे, या 11 10 जा 110,250, ठीक है, तो 11 9 जा या 25 9 जा 225, ओके। ओके ओके, और एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे, 11 8 जा 88 हो जाएगा, सो 11 7 जा, ठीक है ना, ओके, ठीक है, माइनस यही डिजिट आता है, तो यहाँ पे और एक जीरो लगाएंगे, रही 99,225, सिक्स फाइव टू फाइव ज़ीरो 6525, ओके, और एक जीरो लगाएंगे, ठीक है ना। ये 65 हुआ और ये 11 6 जा 66 हो जाएगा, 11 5 जा, या अभी हमको ये कैसे पता चलेगा हम कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 5 डिजिट है, ठीक है, 5 डिजिट तक तो हमें जाना ही है, 1 2 3 4 5, उससे आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 10,000 तो है ही, देखते हैं और 2 डिजिट आगे जाते हैं, ठीक है। सो 11 5 जा, ओके, $10,125, 9 जा, या ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जीरो लगाएगा,
यस, हो गया। अभी ये 2 डिजिट हम आगे जाएंगे, ठीक है, वो भी हो गया। तो क्या आंसर आया? 4.897959, ठीक है ना। सो P इज इक्वल टू 4.897959, ठीक है ना, इनटू इंटू 10,000। ओके, दैट्स वाई P इज इक्वल टू, अभी 10,000 1 0 1 2 3 4, सो हम यहाँ से आगे जाएंगे 1 2 3 4, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, ये पूरा डिजिट निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंटू ये 10,000 तो लिख ही लिए। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में 100 है तो पीछे से हम 2 डिजिट कट कर लेंगे, 48779.59। सो यहाँ पे जो ये पॉपुलेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 48,980 आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद का डिजिट 5 या 5 से आगे हैं और ज़्यादा है तो आगे के डिजिट में हम +1 कर लेंगे, ठीक है। सो P इज इक्वल टू अप्रॉक्स 48,780। सो population, so the population in 2001, the population in 2001 is equal to 48,780 अप्रॉक्स, ठीक है ना, ये लिखेंगे, इन ब्रैकेट में हम लिखेंगे अप्रॉक्स, ठीक है। नाउ सेकंड, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब ये जो यहाँ पे है ये 2005, तो ये जो हमारा 54,000 जो है 54,000 वो करंट में बन जाएगा, और ये जो है ये हमारा फ्यूचर का ईयर बन जाएगा, यानी कि A इक्वल टू 2005 का ईयर आएगा और P इज इक्वल टू 2003 का ईयर आएगा, ठीक है ना। देखते हैं नाउ सॉल्यूशन सेकंड। The population in 2003 is equal to 54,000 and the population in 2005, ये हमें ढूंढना है। ये जो है ये हमारा प्रेजेंट का यानी करंट ईयर है और ये हमारा फ्यूचर का ईयर है, ये फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला रहेगी, R इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 5% एंड N इज इक्वल टू यहाँ पे 2005 और 2003, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स है, ठीक है। फॉर्मूला तो यही रहेगी। नाउ A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपन 100 रेज टू N। So P is equal to 54,000 into 1 plus 5 upon 100 is to
ओके 54,000 और ज़्यादा भी 105/100 is to 54,000 इंटू 105 का स्क्वायर क्या होगा 11025 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है 30 कट 30 कट, ठीक है तो 11025 मल्टीप्लाई 54, ठीक है ओके 25 5 जा 125 ओके ओके 595350 595350 डिवाइड बाय 10, ठीक है 0 कट 59,535 ये जो है द पॉपुलेशन इन 2005 वुड बी 59,535. So the population in 2005 would be 59,535. Clear? Now, second question. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours, and the count was initially 5,06,000. यहाँ पे हमें बोला गया है कि बैक्टीरिया जो है वो 2.5% पर आवर के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं. ये कोई सर्टेन एक्सपेरिमेंट है उसमें, वो लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है. हमें फाइंड आउट करना है कि इसी रेट पर 2 आवर्स में बैक्टीरिया जो है वो कितने हो जाएंगे, ठीक है. इनिशियली जो है 5,06,000 है, ठीक है. देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. सॉल्यूशन द इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना. द इनिशियल count of bacteria is 5,06,000 as per question, ठीक है ना. ये तो गिवन है as per question, ठीक है. and at the end of 2 hours at the end of 2 hours bacteria equal to question mark. ये हमें ढूंढना है. सो हमारी जो फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपन 100 रेस टू N. इनिशियली जो है वो 5,06,000 है, ठीक है, इनिशियल काउंट. तो ये इनिशियल में यहीं पे आएगा. ओके 1 प्लस R इक्वल टू 2.5%. ओके 2.5 डिवाइड बाय 100. N इज इक्वल टू 2 आवर्स. ओके टाइम ड्यूरेशन है, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है. 5,06,000 इंटू 1 प्लस
ये 2.5 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नॉमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 डिवाइड बाई 1000 ऑल स्क्वायर, ओके। यहाँ पे मैंने पॉइंट निकाल दिया है, ठीक है। 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, ओके। 1 प्लस 1 अपॉन 40 होल स्क्वायर। मैं जानबूझ के ये स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। 5,06,000 इंटू 40 वन ज़ा 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाई 40 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। नाउ 5,06,000 इंटू 41 डिवाइड बाई 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 40, ये रख देते हैं हम, ठीक है। 0 0 कट, 0 0 कट, 4 4 ज़ा 16 एंड नाउ 5060 डिवाइड बाई 16, 16 3 ज़ा 48, 16 1 ज़ा 16, 10, 16 6 ज़ा 96, 4, 16 2 ज़ा 32 and 16 5 ज़ा 80, yes, 316.25 इंटू 41 इंटू 41, यानी कि 41 ऑल स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 1 ज़ा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या। नाउ अब हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 316.25 इंटू 1681। अभी थोड़ी देर के लिए मैं पॉइंट निकाल देता हूँ, ठीक है, इंटू 1681, ठीक है। 1 इंटू 31625, ओके। ओके, यहाँ पे पॉइंट था तो मैं लास्ट में से पॉइंट निकाल दूंगा, ठीक है। 531616.25, 531616.25, ठीक है ना। क्लियर? $5,31,616.25, ये अप्रॉक्स हुआ, ठीक है। ये हमारा अप्रॉक्स है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. यहाँ पे स्कूटर जो है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है 42,000 है और स्कूटर पे 8% डेप्रिसिएशन है जो हर सालाना है, यानी हर साल है, ठीक है। तो हमें आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की प्राइस क्या रहेगी ये हमें बताना है, ये फाइंड आउट करना है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो स्कूटर जो है प्रिंसिपल अमाउंट है स्कूटर की, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं
यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 42,000 है, ठीक है। ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं इसको, ओके। डेप्रिसिएशन रेट जो है 8% है, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 8%, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो है 42,000 है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, ठीक है, ये 8% है और आफ्टर 1 ईयर है, ठीक है, ओके। 0 0 कट, 0, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, ओके। डेप्रिसिएशन अमाउंट जो आएगी वो 3,360 आएगी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। स्कूटर की वैल्यू जो है क्या होगी देखते हैं। वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू, अब ये जो है ना डेप्रिसिएशन वो प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 42,000 माइनस 3,360, ठीक है। ओके, 38,640 रुपीज़ जो है वो स्कूटर की वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर, क्लियर।